गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, आपके सामने डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना है और इनके सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाना है। आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है? लंग्स का होता है। ठीक है, the passage divide into smaller and smaller tubes which is finally terminate the balloon like structure. balloon like structure are called alveoli. ठीक है, जो ह्यूमन लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं? एल्वुलाई बोलते हैं। छोटी छोटी स्ट्रक्चर होते हैं, यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है। स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वुलाई। द एल्वुलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। इसी एल्वुलाई की जो सरफेस होती है वहीं पर गैसों का एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ एल्वुलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। और इसी एल्वुलाई के ऊपर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है मेनली उनका ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। एंड अस वी हैव सीन द अर्लियर ईयर एंड वेन इन ब्रीथिंग इन। जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं तभी वो जो होती है O2 होती है हमारी बॉडी के अंदर इंटर मेनली करती है। ठीक है, तो ये जो एल्वुलाई होती है इन्हीं की सरफेस पर क्या होता है? मेनली गैसेस का एक्शन होता है। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथिंग इन, जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो वी लाइफ आवर रिफ्स एंड लिफ्ट आवर रिफ्स, हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ मुंह करती है। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारा जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन कंडीशन में होता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज एज अ रिजल्ट। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो कैसी हो जाती है? थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। ठीक है, और जो एयर होती है वो कहाँ इंटर हो जाती है? हमारे लंग्स के अंदर। एंड फील एक्सपेंडेड एल्वुलाई, और उनके जो एल्वुलाई होती है उनके अंदर बढ़ जाती है जिससे वो एल्वुलाई फूल जाती है। ब्लड ब्रिंग CO2 एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इन एल्वुलाई। ठीक है, ये एल्वुलाई क्या करती है? CO2 ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करती है। एंड ऑक्सीजन इन एल्वुलर आज टेकन द ब्लड एल्वुलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। इन्हीं के अंदर क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है जिससे पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस तरीके से ब्रीथिंग साइकिल हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। एंड व्हेन एयर इज टेकन इन लेट आउट एंड लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम एयर सो इन सफिशिएंट टाइम O2 टू बी अब्जॉर्ब द CO2 एंड रिलीज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब हो जाती है एंड CO2 टू बी रिलीज्ड हो जाती है। यदि एनिमल की साइज अगर बड़ी होती है, व्हेन द बॉडी साइज एनिमल्स इज लार्ज, diffusion pressure alone cannot take the oxygen delivery of the all the parts of the body। एनिमल की साइज अगर बड़ी होती है तो ऑक्सीजन उसकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इंस्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड लंग्स एंड कैरी द टिश्यू। जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से एंड कैरीड्स टिश्यू वेयर द डिफिशियंट ऑक्सीजन बिफोर द रिलीजिंग। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। ह्यूमन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो पिगमेंट होता है मेनली दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द RBC रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिन्हें हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मोर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, CO2 जो होती है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अपेक्षा हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व इन आवर ब्लड। ठीक है, ये हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और इन्हें सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे व्हाट एडवांटेज अवर इन एक्वेटिक ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है,
जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या एडवांटेज होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा इन रिगार्ड टू ऑब्टेन रेस्पिरेशन? व्हाट आर डिफरेंट वे विद ग्लूकोज ऑक्सीडाइज? ग्लूकोज का कितने टाइप्स ऑक्सीडाइजेशन होता है टू प्रोवाइड एनर्जी वेरियस ऑर्गेनिज्म, जिससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड होती है? हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग? ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 10th में, ठीक है। CO2 ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में किसके थ्रू होता है? हाउ आर द लंग्स डिजाइन ह्यूमन बीइंग से मैक्सिमाइज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है मेनली गैस एक्सचेंज होता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चन के आप नोट्स बनाइएगा। कल हम अगला जब भी हमारा टर्न आएगा तब हम पढ़ेंगे इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, और मैं इंट्रो में बता ही चुका था ट्रांसपोर्टेशन में आपका सबसे मेन रोल जो होता है मेनली हार्ट का होता है, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक में टर्न में हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसी का आपको रिवाइज करना है और उसी से रिलेटेड नोट्स बनाना है, अच्छे से स्टडी करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले टॉपिक में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।